करते हैं जी चुनाव बिल्कुल आखिरी पोजीशन पे है जी। दोनों तरफ से हर पार्टी जो है अपनी तरफ से जोर लगा रही है। किन मुद्दों को लेकर आपकी जो टीम है वो मैदान में है? कौन सी ऐसी कमियां हैं जो पिछले उनके कार्यकाल में रही, या आप किन चीज़ों को उजागर करके सामने लाना चाहते हैं? आए हुए सभी मीडिया कर्मियों को हमारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया हमारी आवाज़ उठा रही है और हम इनका आने पर धन्यवाद करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो चुनाव लड़ने का मकसद था ही नहीं। कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि जो आज हमारी बहनें यहाँ पर पीछे बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में, ये भी उससे जो कोरोना काल के अंदर जो स्थितियाँ रही उससे ये अवगत हैं। इन्होंने कहीं अपनी सास को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया और अन्य लोग उसके इनकी लापरवाही से उनकी जानें चली गई। हमारे को मन में आया अब के चुनाव हैं, जो ये चंद लोग जो इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं उनकी लापरवाही से इतनी मौत हो गई। और सच मानो हम ट्रस्टी होने के नाते इनको टेलीफोन करते रहे निरंतर, इन्होंने हमारा टेलीफोन भी उठाना क्यों नहीं सकता। और जो लोग कहीं पर कोरोना काल के अंदर इनकी लापरवाही से जो मर गए उनके प्रति इन्होंने संवेदना भी व्यक्त नहीं की। एक समाज के होने के नाते, हॉस्पिटल के ट्रस्टी होने के नाते, और उन लोगों को एडमिट किया जो इनके निजी आदमी थे, वो ट्रस्टी थे या नहीं थे, जो इनके ग्राहक थे। इस प्रकार का इनका रोल रहा। दूसरा विषय ये है, ये 2 महीने पहले तक आपस के अंदर लड़ते थे। वो कहते तुमने बहुत लोगों की मौत के जिम्मेवार हो, तुमने बहुत पैसे 100 करोड़ रुपए जो उसमें जिम्मेवार हो, और एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। आज वो सारे लोग मिल गए। अब ये जानना इनसे ज़रूरी है कि कौन सा गलत था, कौन सा सही था। ये झूठ बोल रहे थे या वो थे। इन्होंने अपने एक 24-22 लोगों की टीम बनाकर और इकट्ठे हो गए 3 लोग। अब इनसे जानना लोगों को, ट्रस्टियों को ज़रूरी है। हम इसी प्रकार से 9 लोगों की सेवा के भाव से हम लोगों का काम करेंगे। और हमारा विषय ये है कि उन लोगों को कहीं इसमें काम करने का मौका मिले जो लोग कहीं सेवा के भाव से काम करते हैं और लोगों की सेवा कर सके। हम हॉस्पिटल के अंदर सुधार करेंगे, अच्छे डॉक्टरों की टीम लाएंगे। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते आज बड़े घाटे में चल रहा है, इसकी लोकप्रियता में कमी आई है। तो इस लोकप्रियता जो लोगों के अंदर इसके प्रति विश्वास था वो कम हुआ है, तो उसको भी हम ठीक सम्मान दिलवाएंगे और लोगों का बहुत कम पैसे में इलाज करवाएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे को लोग हाथ जोड़ के हमारी विनती है, एक मौका हमारे को भी दें। हमारा निशान खाटू जी का निशान है, निष्काम सेवा टीम। इसमें हम 9 लोग खड़े हैं। हमारे को वोट देंगे तो हम उन लोगों की निरंतर सेवा में लगे रहेंगे। हम सब लोग किसी भी प्रकार से निवृत्त लोग हैं और सेवा का कार्य हम करें। बंसल जी, अस्पताल समाज की धरोहर है, समाज के पैसे से बना। समाज ने बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके दिया। 68 या 70 करोड़ रुपए एफडीआई तक हुई थी। आज की हालत में, आज इस हालत में है, जो 68 करोड़ रुपए थे 2018 में वो चले गए 2-2.5 साल में। उसके बाद कोरोना में भी बहुत प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ भी कोरोना आए। आज ये स्थिति है, हमारे जितने भी हम परचेज करते हैं दवाई या कोई भी मेडिसिन, उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही। उनका पेमेंट रोक लिया गया। हमने जब पता लगा हमने ऑब्जेक्शन किया, भैया उनकी पेमेंट क्यों रोक ली। कभी तो डॉक्टर की पेमेंट रोक लेते हैं, कभी स्टाफ की रोक लेते हैं, कभी व्यापारी ग्राहकों की रोक लेते हैं। ऐसा लगता है ये हमारे को खतरा है, हमारा मन है, ये लग रहा है कि ये धरोहर चली न जाए।
एक बारी लोन ले लिया 50 करोड़ रुपये का या 20 करोड़ रुपये का, ये कैसे कंट्रोल होगा? हम बढ़िया आदमी हैं, हम 100 रुपये से दुकानदारी करते हैं, 100 के 150 रुपये कमा लेते हैं। ये इतनी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 5000 करोड़ का, इन पर घाटा क्यों हुआ? ये सवाल बड़ा पूछने का है। उनका एक निशान है 1 रुपया और 1 ईंट, वो कहाँ जा रही है? ईंट कहाँ जा रही है? ये देखो महाराजा अग्रसेन का निशान है। ये वही बात जो आपने बहुत अच्छी पूछी, महाराजा अग्रसेन का नाम यूज करके ये कपड़े बदल के ये काम करते हैं, ये नाम महाराजा अग्रसेन का लेते हैं। ये भेड़िया है, पैसे वाले, ये जो है इस तरह की जो घटना करते हैं, ये कोई सामाजिक आदमी नहीं है। ये नाम महाराजा अग्रसेन, अच्छी बात है महाराजा अग्रसेन उसका निशान ले रखा है कि महाराजा अग्रसेन वो इनको बताएगा आने वाली 22 तारीख को। जो 1 रुपया 1 ईंट आम व्यापार। अच्छा, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो उसका जो भविष्य होगा आप समझ सकते हो कैसा रहेगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था लोग ऐसे लोगों को चुनकर भेजें जो लोग कहीं उसके कार्य में निरंतर सेवा का कार्य वो करें, और इन लोगों को जो लोग कहीं लालच के वशीभूत जो एक गठजोड़ हुआ है, इसको भी लोग समझकर वोट दें कि ये गठजोड़ स्वार्थ का गठजोड़ है, और जिसको कहा जाए कि ये अपना व्यापार का गठजोड़ है, इसको भी लोग समझकर वोट दें। हमारा यही कहना है। रोशन लाल जी, 50 साल पहले इस देश के अंदर एक नारा लगा था, कुर्सी छोड़ो के जनता आती है। आज 50 साल बाद जिस तरीके से मैं आप लोगों का जोश देख रहा हूँ, जिस तरीके से लड़ने की ताकत देख रहा हूँ, क्षमता देख रहा हूँ, इरादा देख रहा हूँ, क्या फिर से इस बार सिंहासन खाली करवा के, कुर्सी खाली करके आप लोगों का बैठने का इरादा, आम जनता के जुड़े हुए प्रतिनिधियों का बैठने का इरादा है? देखो, ये जो बात आप करे हो, ये जोश हमारा नहीं है। हमारा जो परमात्मा ने हमारे को बख्शा है, हम उनके, मैं विपासना करता हूँ 30 साल में साधक हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन का पुत्र हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन का मंदिर बनाने की मैंने बीड़ा उठाई थी। अब हमने वो काम डीले करके हम जो हमारा जो नाम है महाराजा अग्रसेन का, इस डुबाने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम जब ठीक हो जाएगा तो हम फिर मंदिर बनाएंगे। हम पहले मंदिर नहीं बनाएंगे, पहले लोगों की सेवा करेंगे हॉस्पिटल में लाके। हमारा ये उद्देश्य है। और जो 1 रुपया 1 ईंट की बात है, ये ठीक है, महाराजा अग्रसेन का निशान है, ये उसके नाम से उसको बदनाम करने के लिए ये उतरे हैं। हम ऐसा कभी नहीं चलने देंगे। धर्मपाल जी, आरोप प्रत्यारोप, ये हुआ वो हुआ, सब चलता रहेगा। आपके जीतने के, आप काफी जीत के आता है, जीत गए आप 70 सीट पे बैठे, तो हॉस्पिटल में सुधार क्या क्या करेंगे? मुद्दा ये है कि ज़्यादातर लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बैठे और हॉस्पिटल में अच्छी स्थिति हमें ला कर दें। हम पहला विषय हमारा रहेगा जो हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है, इसके अंदर कम रेट पर इलाज करके लोगों की संख्या बढ़ेगी, इलाज होगा उनका। पहले इस घाटे को पूरा करेंगे। कोई भी दुकान है, मकान है, कोई भी चीज़ है, व्यवसाय है, कभी घाटे में कितने दिन चलेगा उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। पहले तो इसको करेंगे, अच्छे डॉक्टरों की टीम लाएंगे, लोगों का विश्वास जमाएंगे, और फिर इसमें निरंतर निष्काम भाव से हमारी जो टीम है 9 लोगों की निष्काम भाव से कार्य करेगी, और हम लोगों की सेवा के लिए बैठेंगे, और इस प्रकार से हमारा कार्य है। EWS वालों को भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं? जी, आपने ठीक प्रश्न किया। जो EWS वालों को नहीं मिल पाता, ये लोगों को बहका कर और अपने निजी लोगों को उसमें सुविधा देते हैं, आम लोगों को उसमें सुविधा नहीं मिलती, और लोग हमारे से नाराज़ रहते हैं। ये उसके अंदर कहते हैं है ही नहीं, हो चुके पूरे, जितने लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता। हम बात करते हैं दर्शकों दिवाकर जी की। दिवाकर जी आज दिल्ली राजनीति में यूथ का एक बड़ा चेहरा, एक जाना माना चेहरा है। अभी हाल ही में इन्होंने कई सारे विभिन्न प्रकार के चुनाव भी यूथ पार्टियों से जुड़े हुए जीते हैं। ज़्यादातर दिवाकर जी का जो क्षेत्रफल है काम करने का, वो किराड़ी विधानसभा, सुल्तानपुरी विधानसभा है, नागलोई विधानसभा है, जो आमतौर पे गरीबों की या लोकल मिडिल क्लास लोगों की बात, लोकल मिडिल क्लासों की आवाज़ कैसे उठाएंगे अगर आपकी टीम के लोग वहाँ पर जीत जाते हैं? दिवाकर जी, जैसे जी आप जानते हैं कि अगर हमारी टीम के कोई आदमी वहाँ जीतता है तो हमें एक फ़ोन पे उन लोगों का काम करवाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि गरीब आदमी इलाज के पैसे पूरे भरपूर नहीं दे सकता।
सरकारी हॉस्पिटल की आप व्यवस्था जानते हैं, इतनी कोई बढ़िया इसमें जब इलाज अच्छा मिल रहा है तो इतना महंगा इलाज देंगे तो हमारे जब ट्रस्टी हमारे वहाँ पे आएंगे तो हमारे एक फ़ोन पे उनका इलाज निःशुल्क हो सकेगा, ये हमें उम्मीद है। आप जहाँ रहते हैं, मैंने सुना उस एरिया का तो काफी हद तक हिस्सा जो है वो महाराजा सेक्टर 22 में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है ये। जी जी। उसके बगल में लगता हुआ पूरा किराड़ी का ये सारे तकरीबन कई कॉलोनियाँ इस हॉस्पिटल से लगती हुई हैं जो इस हॉस्पिटल के नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात, किराड़ी के अंदर कोई भी अपना सरकारी हॉस्पिटल अभी तक नहीं है, तो लोगों को इलाज करने के लिए या तो संजय गांधी जाना पड़ता है जो बहुत दूर पड़ता है, और या फिर ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बचता है। तो महंगा इलाज होने की वजह से अभी तक वहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती, लोग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जाने से कतरा रहे हैं। अगर हमारे ट्रस्टी वहाँ पे जीतते हैं तो हम लोगों को निःशुल्क इलाज देने में कामयाबी पाते हैं। सच चाहे किसी भी किस्म का हो, सामने आना चाहिए। आप और आपके पिताजी हॉस्पिटल के कई पदों के ऊपर सुशोभित रहे हैं। इस समय जब गरीब लोगों को आप वहाँ पे सिफारिश के लिए भेजते हैं तो कैसा, किस तरीके का व्यवहार वहाँ इस समय बड़ा दुख होता है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, तब तो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया जाता। आपके आसपास तो ज़्यादा सब लोकल लेबर क्लास लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। 8,000 रुपये 9,000 रुपये सैलरी लेने वाले आदमी वो कहाँ से इतने बड़े बड़े महंगे बिल भर सकते हैं हॉस्पिटल के। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में रेफरेंस लगाते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ और हम ट्रस्टियों को फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी पदाधिकारी हमारी उस चीज़ को सुनवाई नहीं करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इलाज हो जाए लेकिन हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से उनको इलाज नहीं मिलता। अभी 11 तारीख इसने क्या किया कोरोना में, क्या कैसे की जो डाइवर्जन हुआ है, चंदा आ सकता था 2 साल के अंदर अस्पताल को, अगर 57 करोड़ मिले थे आगे भी बढ़ सकते थे, वो खर्च होते रहे, डाइवर्ट होके एक मंदिर के निर्माण में वो चंदा जाता रहा। ये चंदे का डाइवर्जन ही है जो आप मानते हैं कि वही व्यक्ति सबको मैनेज कर रहा है उस चुनाव में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे पास क्या पैसे हैं, कुछ लोग, चंद लोग ही उनको जान सकते हैं, उनसे हिसाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आम लोगों को उसका पता ही नहीं कि 67 करोड़ रुपये एफडी थी, 20 करोड़ रुपये और देनदारी है, और ये पैसे कहाँ चले गए, किस में चले गए, इसने किसी को जानकारी नहीं दी। आज स्थिति बड़ी गंभीर है। कहीं पर हॉस्पिटल में लोग आने से लोगों की संख्या बहुत कम होगी, 20 लोगों का रोज़ाना आना रहता है लगभग में, और इसमें हज़ारों लोगों को आना चाहिए। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी मैनेजमेंट है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हॉस्पिटल की इन चंद लोगों की वजह से दुर्दशा हो। यही सवाल क्या कहना चाहते हैं आप? यही सवाल आपके लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। खाटू श्याम मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के लोग वहाँ भी लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल को बंद कर दे और खाटू श्याम चलाए। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल जरूरी है, पहले अच्छी बात है। भगवान क्या किसी का मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों ने हॉस्पिटल की बजाय सारा दिमाग, सारा सोच, सारा परिवर्तन, जो पैसे वाले लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, उनका पैसा डिवाइड करवा दिया। क्यों करवा दिया? हॉस्पिटल की दिशा खराब कर दी और मंदिर पर ध्यान दे दिया। लोगों को बताने के लिए हम पाक हैं, हमारे पास इतने मेंबर हो गए हैं। मैं कहता हूँ हॉस्पिटल को संभाल लो भाई, पहले मंदिर तो बाद में बनाना। जवाब कैसे मिलेगा इस 22 तारीख को? 22 तारीख को जो जवाब दे, आने वाले 22 तारीख को ये इसका पब्लिक जो है, आम ट्रस्टी लोग जो है इसकी जवाब देंगे। लोगों में बहुत गुस्सा है, हमारे समाज के लोग सामने आने के लिए कतराते हैं, क्योंकि ये लोग, चंद लोग सोना कपड़ा लत्ता काम करते हैं, रिश्ते करवाते हैं, उसकी आड़ में ये काम करते हैं ताकि आम आदमी, आम परितपुरा शालीमार बागों में इनका दबदबा है, रिश्ते, वो डरते हैं ये रिश्ता तोड़वा देगा, इसलिए डरते हैं, इसलिए सामने नहीं आते। एक ग्रुप की तरफ जो है वो ज़्यादा संख्या और आप महज सिर्फ 9 की संख्या लेके चल रहे हैं, कैसे लगता है कि जीत हासिल होगी? देखो, जो सच लोग हैं वो थोड़े चलते हैं। पांडवों की जब महाभारत में लड़ाई हुई वो 5 ही आदमी थे, उससे क्या हुआ आपको पता है, अवगत कराने की जरूरत नहीं है। सच जो है सामने ऊपर आ जाता है। कौरवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आज वही 5140 साल पहले महाराजा अग्रसेन भी युद्ध में थे, उन्हें भी देखा, हम भी देख रहे हैं। ये धर्म युद्ध है। हम ट्रस्टियों को बताना चाहते हैं, भाई संख्या मत देखो, सच देखो।
लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं, 5800 ट्रस्टी आपको देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी देख रहे हैं, उनकी धर्मपत्नियां भी देख रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? ये कोरोना काल की जो घटना है, इसको मैं संदेश देना चाहता हूँ, भाइयों डरने की जरूरत नहीं है। जैसे रोशनलाल ने लड़ाई लड़ी 1.5 साल से, आप भी कंधा से कंधा मिला के ये टीम के साथ आओ, ताकि जो हम इस बात को कैस के उठा सके, ये पर्दा खाली कर सके। धर्मपाल जी, 22 तारीख को जनता किस चुनाव चिन्ह पे वोट लगाए, कृपया बताएं। 22 तारीख को तीर का निशान है निष्काम सेवा टीम का जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों का जो गुस्सा है इनके प्रति, जो आक्रोश है इनके प्रति, उसका निष्काम सेवा टीम को लाभ मिलेगा। गुस्सा इनके सामने नहीं बोलते वो, और अपना गुस्से का इजहार इनको हराने का काम करेंगे। ऐसा इनको बोलना धर्मपाल गोयल जी। जी, आपकी टीम जीतने के बाद में वहाँ की ओपीडी की व्यवस्था कैसी होगी, आम जनता को किस तरह का लाभ मिलेगा? ओपीडी आज 800 रुपये लेती है, हम प्राइवेट ओपीडी 800 रुपये लेती है, हम उसको 100 रुपये करेंगे। लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग दिखाने आएंगे। डॉक्टरों की जो टीम होगी उसको कम से कम पैसे में इलाज कराएंगे, किसी समाज किसी जाति का, क्योंकि हमारा महाराजा अग्रसेन उसका ये कहना है कि सब लोग समानता लाने का है, 1 रुपया 1 ईंट का हमारा वो है। हमारा जीवन के अंदर अग्रवाल समाज निरंतर कहीं पर अग्रवाल धर्मशालाएँ हों, कुएँ हों, कहीं पर कोई भी कार्य हो, सबसे अग्रणी रहता है हमारा समाज। इसका हमारे को नर सेवा और नारायण सेवा के रूप में हम लोगों के बीच में काम करेंगे। मंदिर का काम फिर करेंगे, भगवान का कार्य है कई उस प्रकार से काम करेंगे कि ईश्वर का कार्य तो कहीं सेवा के भाव से हो सकता है, ऐसा हमारा। जो आज की प्रशासन की व्यवस्था चल रही है उसमें क्या परिवर्तन का विचार है? जी, मैं दोबारे आप बोले। जो प्रशासन की व्यवस्था चल रही है अस्पताल के अंदर में, आपकी टीम जीतने के बाद में उसमें क्या बदलाव? उसके अंदर बहुत बदलाव करेंगे। हमारी टीम आ गई, उसके अंदर देखेंगे कम से कम पैसे में अच्छा इलाज हो, अच्छी डॉक्टरों की टीम हो, अच्छे लोगों का वहाँ पर आना रहे। जो लोग जिम्मेवार लोग हैं वो अपनी निगाह में काम कराएं, डॉक्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छी मशीनों का, जो आजकल आधुनिक मशीनें आ रही हैं, वो मशीनें आएँ, उनका इलाज हो, ऐसा हमारा मांग। ये रोशनलाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल करे हैं, हम बहुत बारीकी से नहीं जाएंगे, फिर भी याद आ जाती बात। 67 करोड़ रुपये लेने के बाद भी हमारी जो मशीन है वो किराए है, ठेके पे। बड़ा एक बड़ा एक सवाल है, हम हमारी चलती नहीं, हम ट्रस्टी हैं, उसके बाद भी वो सारी मशीन किराए की ठेकेदार की है। जो ठेकेदार उनका पर्सनल आदमी है, दवाई की दुकान है वो पर्सनल आदमी है। आम आदमी को भी घुस नहीं देते थे। आम ट्रस्टी की आवाज़ जो बोलते हैं। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।